हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में जो हमारे बहुत ही प्यारे, जान से प्यारे, मैं कभी ना झुकेगा साला, ईगो के बारे में बात करेंगे। ईगो क्या है? ईगो को हम कैसे समझे? ईगो किस तरह से क्रश होता है? क्यों होता है? इस बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस, ये दोनों मैं शेयर कर रही हूँ आज। देखते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, हमारा जो ईगो है उसे हमेशा ही शैटर करना, क्रश करना डिवाइन करते हैं छोटे से ही, बचपन से ही। वो चाहे किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकता है या कोई सिचुएशन के थ्रू भी हो सकता है। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अचानक से हो जाता है कुछ क्रिएट और उसमें हमारा ईगो जो है वो शैटर किया जाता है। क्यों शैटर किया जाता है? क्योंकि बचपन से ही हमें किसी न किसी चीज़ से अटैचमेंट के लिए जोड़ा जाता है। हर चीज़ से हमें अटैच किया जाता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो चीज़ें हो, हमेशा से सिचुएशन हो, हमेशा से एक अटैचमेंट क्रिएट करके हमें बड़ा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि डिवाइन उसे शटर करते हैं, हम उसे ध्यान से देखते नहीं हैं। बड़े होते हैं तो हमें और अच्छे से वो समझ में आता है, लेकिन तब बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों होता है ये तकलीफ? क्योंकि जब कोई भी बात, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स देख लो, सब ईगो से कनेक्टेड रहता है। ईगो क्या रहता है? एक फियर। किस चीज़ का फियर? इनसिक्योरिटी। किस चीज़ का इनसिक्योरिटी? कुछ खोने का डर। किसी चीज़ पे अथॉरिटी है हमारी, वो हमसे छीन जाए, इस बात का डर। कोई हमसे हमेशा हमेशा के लिए खो जाए, इस बात का डर, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड है। और जब हमसे वो छीन जाता है कोई भी फॉर्म में, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम जिस चीज़ से अटैच्ड है वो हमसे छीन लिया जाता है, तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे ईगो को हर्ट होता है, क्रश किया जाता है ईगो को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम ईगो में रहते हैं, हम खुद को हार्म करते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ये सोचते नहीं है कि इससे बाहर निकल के देखो तो क्या होगा। जिस चीज़ से डर रहे हैं उसके आगे जाके देखे क्या होगा, हम नहीं करते। हमें एक डर लगा रहता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड क्या है? डेथ है। ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो, यही डिवाइन दिखाना चाहते हैं। तो उस वक्त में हमारे ग्रोथ के लिए, हमें समझाने के लिए कि किसी भी चीज़ हो या व्यक्ति हो या सिचुएशन हो, हमें अटैच नहीं रहना है। और कोई भी सिचुएशन से या कोई भी रीज़न से अगर हमसे कुछ छूट जाता है तो उसे हम स्वीकारें, क्योंकि कभी कभी छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। हर चीज़ से डिटैच रहना हमारा ग्रोथ है, हम इवॉल्व होते हैं, ये वो बताते हैं। जब हम वो नहीं करते हैं हमें ही तकलीफ होती है, और अनजाने में हम किसी और को भी चोट पहुंचाते हैं।
हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा मुझे दुकान में ले गए थे। मैं बहुत छोटी थी तभी। उनको पता है मेरा फेवरेट चॉकलेट क्या है, तो मैं जब भी वो दुकान में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मुझे वो चॉकलेट चाहिए। लेकिन ये बार भी मैं वो बोलने वाली थी, उसके पहले ही मेरे पापा ने वो खरीद लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे बोलने से पहले मेरे पापा ने मेरे को चॉकलेट दे दिया, खरीद लिया। तो दुकान वाले अंकल ने जैसे ही दिए, पापा के हाथ में दिए। पापा ने जैसे ही लिया, मैंने उनसे हाथ फैला के मांगा, मुझे दे दो, मेरा चॉकलेट है, मुझे दो। तो पापा बोले, ये तुम्हारे लिए नहीं है। कोई और बच्चे का नाम लिया, उसके लिए लिया है। जो खुशी थी वो चली गई। एक शौक हो गया, एक दुख हो गया। जो मेरा है, मैं सोच रही थी वो मेरा ही नहीं है। और पापा ने दूसरे लिया भी नहीं, एक ही लिया था। मुझे बहुत बुरा लग गया, मैं रोने लगी। यहाँ क्या हुआ, वो जो चॉकलेट है उससे मुझे बहुत अटैचमेंट है। तो पापा के थ्रू वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ईगो को क्रश किया, वो अटैचमेंट को क्रश किया। वो जो एक्सेप्टेंस नहीं था कि ये मेरा है, अब वो मेरा नहीं है। वो जो नॉन एक्सेप्टेंस के पोजीशन में मैं पहुंची, उसको ब्रेक किया। मुझे नहीं मिला वो। पूरे रास्ते में रो रही थी। पर मैं घर गई तो मेरे पापा ने मुझे वो चॉकलेट दिया, क्योंकि वो मेरे लिए ही लिया था, किसी और के लिए नहीं था। पर तब तक मेरा माइंड भी सेटल हो गया था, रोते रोते थोड़ा सेटल हो गया था। यानी कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि वो मेरे लिए नहीं है, और आज मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा। तब जाके मुझे वो मिला। डिवाइन वही करते हैं, हमारे अटैचमेंट्स को तोड़ते हैं। वो ये सिखाना चाहते हैं कि हमें डिटैच होना है, और ये समझाते हैं एक्सेप्ट करो। अगर कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही है, एक्सेप्ट इट। कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है तुम्हारे, तो ईश्वर उसे निकाल देते हैं। एक्सेप्ट करो, और वो जाने का इतना दुख ना मनाओ। ठीक है, वो तुम्हारे बेहतर के लिए नहीं है। हो सकता है द बेस्ट इज ऑन द वे। हमारे हर इमोशन इसी तरह से है। अगर हम देखेंगे, हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, पकड़ के बैठते हैं गुस्सा, फॉरगिव नहीं करेंगे। मन में क्या डर रहता है, मैंने उसे फॉरगिव किया, वो बच जाएगा, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो आगे निकल जाएगा। तो आपके पकड़ के रहने से क्या वो सफ़र कर रहा है? आप ध्यान से देखिए, वो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा है। सफ़र आप कर रहे हैं, क्योंकि आप फॉरगिव करके उसको लेट गो नहीं कर रहे, अटैच करके बैठे हुए हैं कि मैं पकड़ के रहूँगा, क्योंकि जब तक मैं पकड़ा रहूँगा वो दुखी रहेगा। वो कुछ भी नहीं जानता है, वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहा है कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे वो प्रभु कहते हैं ना कि मेरे हाथ में ज़हर है, मैं ज़हर पी रहा हूँ और सामने वाला मर रहा है। कुछ इस तरह से है। सामने वाला नहीं मर रहा है, आप खुद मर रहे हो। लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, उसके साथ जो होना है होने दो, लेकिन खुद के ऊपर मत लो, खुद को हार्म मत करो। वो भी एक ईगो है कि फॉरगिव नहीं करना है। फॉरगिव कर दो, छोड़ दो, एक्सेप्ट करो कि उसने जो करना था उसने किया, मुझे छोड़ देना है मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए। ईगो और कहाँ क्रश होता है, जब हमारा कोई लव्ड वंस गुजर जाता है, हम बहुत रोते हैं।
हम उनसे बहुत प्यार करते हैं तो हम रोते हैं। लेकिन सच बात ये है कि हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमारा जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, हम सफ़र करते हैं, हमारी सफरिंग का रोना ज़्यादा रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम में से किसी को नहीं पता कि हम एक दिन हमको यहाँ से एक्सिट होना है। सभी जानते हैं, ये रियलिटी सब जानते हैं। तो पेन क्या है? पेन यहाँ पे है वो अथॉरिटी उस पर्सन की तरफ कि वो हमारा कुछ है, हमारे इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे हमें गुस्सा आए, चाहे दुख हो, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, कुछ भी, किसी भी तरह के भी इमोशंस हो, हम वो उन पर निकालते ही या उनसे शेयर करते हैं। एक बॉन्डिंग होती है, एक अटैचमेंट रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है कि जब वो जाते हैं हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता। उनका जाना एक्सेप्ट नहीं होना मतलब हमारे वो जो इनसिक्योरिटी है, हमारे जो फियर है कि इसके बाद हम शेयर किसके साथ करेंगे, वो हमारा सब कुछ है, वो चला गया। अब अथॉरिटी किस पर करेंगे? गुस्सा निकालना तो किस पर करेंगे? दुख की बात किससे शेयर करेंगे? प्यार किससे शेयर करेंगे? वो तो चला गया। तो क्या हो गया? ईगो हर्ट हुआ। अगर वो पर्सन आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है, एक स्ट्रांग होल्ड हो, आपका विंग्स हो, तो वो विंग्स टूट जाता है जैसे वो पर्सन जाता है। आप बहुत ही हर्ट फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहता, सब खत्म। उतना डीपर लेवल का बॉन्डिंग, उतना डीपर लेवल का अटैचमेंट, इसी को डिवाइन तोड़ देते हैं, डिटैच करते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल जाएगा। एक्सेप्ट करना सीखो। डिटैच क्यों करते हैं? यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि दूसरों पर या दूसरी चीजों पर अपना होल्ड मत दो, अपनी अथॉरिटी मत दो। खुद के ऊपर होना चाहिए अथॉरिटी। विंग्स अपनी खुद की होनी चाहिए। स्ट्रेंथ हमारा खुद का होना चाहिए। वहाँ सेल्फ लव की बात करते हैं वो। तो वो सेल्फ लव आपके अंदर आना है तो भी ईगो को क्रश होना पड़ेगा। तो वो ईगो को क्रश करते हैं। कभी देखा है, हमें कोई चीज पसंद आती है दुकान में, बहुत फेवरेट होती है, इतना पसंद आता है कि खरीदना ही है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं खरीद पाते हैं तो आप उसके पीछे भागते हैं कि वो लेना ही है। और जैसे वो आपके हाथ में आता है, आप क्या करते हैं? लाते हैं, घर में रखते हैं, उस चीज को कुछ दिन यूज करते हैं, बाद में वो साइड में कहीं पड़ा रहता है। धूल मिट्टी चढ़ी है तो भी पता नहीं वो किधर है, वो भी नहीं पता रहेगा कभी। उतना ग्रांटेडली ले लेते हैं। उधर वो क्या इमोशन रहता है अंदर? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अथॉरिटी हो गई आपकी, यूज भी कर लिया। अब आपको पता है यही है, अब ये कहीं जाएगा नहीं, मेरा है। तो आप उसको रहने दो, कि हाँ जहाँ भी है रहने दो। ये एक वाइब्रेशन में रहते हैं। और वही चीज को आपके घर में कोई और आया और बोला कि मुझे वो दे दो कुछ वक्त के लिए यूज करने के लिए, तो क्या होएगा? उसको डिमांड आ गया तो आपको भी तकलीफ होगी। मतलब मेरी फेवरेट चीज मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? आप मना कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे? फटाक से बोलेंगे
उसको अच्छे से देखेंगे, उसको यूज़ करने लगेंगे और फिर लगेगा नहीं ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूँगा। फिर उसको कुछ दिन यूज़ करेंगे, कुछ दिन के बाद फिर से वैसे वाइब्रेशन हो जाता है। वो क्या इमोशन है? ग्रांटेडली लेते हैं, जो चीज़ हमें मिल गया, हम उसे ग्रांटेडली लेते हैं। वही चीज़ अगर आपको नहीं मिला होता तो, कोई और ले गया तो वाइब्रेशन कैसा होगा? मिस कर दिया, मुझे मिलना चाहिए था, ऐसे कैसे कोई ले गया? सब जगह ईगो है। वो चीज़ मिला तो अथॉरिटी हो गई, अटैचमेंट है, उसको ग्रांटेडली ले लिया। वो चीज़ नहीं मिला तो अटैच हुआ, लेकिन वो डिटैच भी हो गया क्योंकि कोई और ले गया। ज़्यादा अटैचमेंट आप कर नहीं पाए, अथॉरिटी ले नहीं पाए आप उसके ऊपर। फिर क्या हुआ? वो कोई ले गया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब वो मेरे लिए नहीं है, इसलिए वो मुझसे छूट गया। और जहाँ वो एक्सेप्टेबल हुआ आपको, आपको वो मिला, आपके घर में है वो, आपने उसको वैल्यू करना कम कर दिया। हम जो भी चीज़, जो भी पर्सन, जो कुछ भी है, हर चीज़ की वैल्यू करना सीखें। सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे कनेक्टेड रहिए, लेकिन डिटैच भी रहिए। अटैचमेंट में मत जाइए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और कोई भी चीज़ को ग्रांटेडली भी ना ले जो आपके पास है। एक्सेप्ट करें जैसा जो है। नॉन एक्सेप्टेंस आपको ही तकलीफ देगा। जब इन सारे चीज़ों को समझ में आएगा हमें कि क्या करना है, जब हम डिटैच होते हैं, जो डिवाइन चाहते हैं कि हम डिटैच हो, एक्सेप्ट करें कि क्या है, एक्सेप्टेंस में हम आते हैं तो हम एक वाइब्रेशन में जाते हैं, वो है ग्राउंडिंग। हम ग्राउंडेड होते हैं। डिवाइन हमको ग्राउंडेड ही रखना चाहते हैं। चाहे हम कितना भी इवॉल्व हो, तब भी हमें ग्राउंडेड ही रहना है। हमारा जितना ग्रोथ हो, ग्राउंडेड ही रहना है। क्योंकि जितना हम ग्रो होंगे, अगर हमारा ईगो ऊपर उठा तो अगेन डिवाइन क्या बोलेंगे? बहुत उड़ रहे हैं, सबक सिखाना पड़ेगा। और ईगो को शैटर कर देंगे, तो जो मिला वो चला जाएगा। जो ब्लेसिंग आई थी वो आज से चली जाएगी। ग्राउंडेड रहे, किसी को हर्ट ना करे, खुद को भी हर्ट ना करे। ईगो हर सिचुएशन में आपको दिखने वाला है। मैंने तो सिर्फ कुछ बातें बताई हैं आपको। आप अपने लाइफ में देखेंगे तो आपको और डीप में दिखेगा, किधर किधर कैसे कैसे होता है। सब जगह पेन और सफरिंग है और कई जगह पे हम ग्रांटेडली लेते हैं। हम लोगों को भी ग्रांटेडली लेते हैं, गलत है। जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए। आज का वाइब्रेशन ऐसे कि चीज़ों को यूज़ करते हैं, वैल्यू करते हैं और लोगों को यूज़ करके फेंक देते हैं। जबकि लोगों को वैल्यू करना चाहिए, चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, चीज़ों की भी वैल्यू होनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। लोग करते नहीं हैं।